नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है क्रिप्टो बाजार में बीते 24 घंटे में और शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। पिछले हफ्ते की बढ़त के बाद सोमवार को फिर से क्रिप्टो बाजार में गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन करीब 2% टूटकर $62,512 के इंट्राडे लो पर आज आ गया था। वही इंट्राडे हाई की अगर बात करें तो ये $64,484 पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। इसके अलावा बाकी क्रिप्टो में भी गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। इथेरियम की बात कर लीजिए, 1.25% टूटकर ये $1,780 पर पहुंच गया। वही बीएनबी की बात करें, करीब 1.85% तक इसमें गिरावट देखने को मिली है और $568 पर इसके भाव पहुंचे हैं। वहीं सोलाना की अगर बात करें, करीब 1% तक ये भी टूटा है। $76 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। XRP की बात कर लीजिए, 0.25% तक की इसमें भी गिरावट देखने को मिली है और $1.08 पर इसके भाव पहुंच गए। इसकी वजह की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट टेकिंग और मिडिल ईस्ट टेंशन का फिर से उभरना यहाँ पर मेन वजह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान यूएस टेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क और इक्विटी मार्केट वीकनेस ने रिस्क एसेट्स को यहाँ पर उस पर दबाव डाला है। क्रिप्टो अब सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, ये ग्लोबल रिस्क एसेट है। मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ता है तो ऑयल ऊपर जाता है, ऑयल ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन रिस्क लौटता है और इन्फ्लेशन रिस्क लौटता है तो रेट कट की उम्मीद भी कमज़ोर होती है। और रेट कट की उम्मीद अगर कमज़ोर होती है तो बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट्स पर यहाँ पर दबाव आता है। ट्रेडर्स आज बिटकॉइन चार्ट देखने से पहले क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और नैस्डैक फ्यूचर्स देखना ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखें इसका। इसके अलावा इंडियन ट्रेडर्स ध्यान रखें कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात ख़राब होते हैं तो क्रिप्टो में सडन रेड कैंडल आ सकती है, इसलिए आज लिवरेज कम रखें। वहीं आज की पॉजिटिव खबर ETF साइट से भी आई है। कॉइन डेस्क के मुताबिक बिटकॉइन ETFs ने 9 हफ्तों में पहली बार वीकली इनफ्लो दर्ज किया है। यूएस बिटकॉइन ETFs में करीब $197 बिलियन आए हैं। इससे पहले लगातार 8 हफ्तों तक आउटफ्लोज यहां पर देखने को मिले थे। मई में $2.43 अरब और जून में $4.5 अरब निकले थे। वहीं जुलाई में अब तक करीब $124 मिलियन नेट इनफ्लो दर्ज हुआ है। इसके असर की अगर बात करें तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश काउंटर सिग्नल है। प्राइस नीचे है लेकिन ETF फ्लो में हल्की सी वापसी है। इसका मतलब ये है कि रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशनल रूट से डिमांड पूरी तरह गायब नहीं हुई है, लेकिन अभी इसे बड़ा बुलिश रिवर्सल नहीं कहा जा सकता। $197 मिलियन इनफ्लो अच्छा है, लेकिन मई जून के बड़े आउटफ्लो के मुकाबले ये बहुत छोटा है। ट्रेडर्स यहां पर ध्यान दें कि ETF फ्लोस को अब रोज देखिए। अगर ETF इनफ्लो अगले 2 से 3 सेशन तक जारी रहा तो बिटकॉइन $65,000 रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है। अगर ETF में फिर से आउटफ्लो अगर देखने को मिला तो $63,000 के नीचे यहां पर कमजोरी जो है वो बढ़ सकती है। वहीं थाईलैंड के केंद्रीय बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध पैसे के लेन देन पर रोक लगाने के लिए USDT सहित स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन की निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। बैंक ऑफ थाईलैंड और देश का सिक्योरिटी रेगुलेटर मिलकर बड़ी रकम वाले USDT ट्रांजैक्शंस, नकद लेन देन और विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री की जांच करेंगे। थाईलैंड में फर्जी कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन स्कैम एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। साल 2025 में ऐसे घोटालों से करीब $3.4 अरब का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान लोगों को लगभग 17.3 करोड़ फर्जी कॉल्स और मैसेज मिले हैं। नए नियम के तहत 50 लाख थाई बहत यानी कि करीब $1.5 लाख से ज्यादा की नकद जमा पर पैसों का स्रोत बताना अब जरूरी होगा। इसके असर की अगर बात करें तो स्टेबल कॉइन्स अब रेगुलेटर्स के रडार के सेंटर में हैं। USDT और USDC सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, लिक्विडिटी पार्किंग और कई जगह इनफॉर्मल डॉलर रेल्स की तरह यूज होते हैं। इसलिए रेगुलेटर्स इन्हें क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इंडियन ट्रेडर्स के लिए यहाँ बहुत बड़ा संकेत है। भारत में भी P2P रूट्स, ऑफशोर एक्सचेंजेस और स्टेबल कॉइन मूवमेंट पर स्क्रूटनी बढ़ सकती है। स्टेबल कॉइन यूज करना इलीगल नहीं है, लेकिन अनक्लियर सोर्स ऑफ फंड्स और अनरिपोर्टेड एक्टिविटी पर बड़ा रिस्क बन सकता है। वहीं जापान की वित्तीय कंपनी SBI होल्डिंग्स की क्रिप्टो इकाई SBI VC ट्रेड या येन बेस्ड स्टेबल कॉइन JPYSC के लिए लेंडिंग सर्विस शुरू करने जा रही है। ग्राहक अपने JPYSC टोकन कंपनी को 12 सप्ताह के लिए उधार दे सकेंगे। इसके बदले उन्हें सालाना आधार पर शुरुआती 3% का रिटर्न दिया जाएगा। हालांकि 3% की जो दर है वो सालाना है, इसलिए 12 सप्ताह की अवधि में टैक्स से पहले वास्तविक कमाई करीब 0.69% होगी।
कंपनी के मुताबिक ये सामान्य जापानी येन बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाली लगभग 0.325% से 1% सालाना ब्याज से ज्यादा है, लेकिन ये बैंक डिपॉजिट नहीं है। इस पर डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और आमतौर पर निवेश को समय से पहले वापस नहीं लिया जा सकेगा। एसबीआई वीसी ट्रेड के दिवालिया होने की स्थिति में ग्राहकों को अपने कुछ या सभी टोकन्स गंवाने का जोखिम भी उसका रह सकता है। इसके अलावा एसबीआई होल्डिंग्स और सोलाना फाउंडेशन ने जापान बेस्ड ऑन चेन फाइनेंशियल मार्केट बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। ये वेंचर स्टेबल कॉइन्स, टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल ऑन चेन सर्विसेज को सोलाना ब्लॉकचेन पर सपोर्ट करेगा। इसके असर की अगर बात करें तो ये सिर्फ जापान की खबर नहीं है। ये बताता है कि स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन अब बैंकिंग ग्रेड मार्केट बन रहे हैं। जापान जैसे हाईली रेगुलेटेड मार्केट में अगर येन स्टेबल कॉइन, टोकनाइज्ड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, फंड्स और रियल एस्टेट ऑन चेन आते हैं तो क्रिप्टो का अगला फेज स्पेकुलेशन से इंस्टीट्यूशनल इंफ्रा की तरफ जा सकता है। इंडियन ट्रेडर्स सोलाना में ट्रेड करते समय सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं बल्कि एडॉप्टेशन हेडलाइंस भी देखें, लेकिन हेडलाइन के तुरंत बाद चेज ना करें। एडॉप्टेशन स्टोरी लॉन्ग टर्म होती है, प्राइस रिएक्शन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है। उधर ब्रिटेन सरकार ने वित्तीय बाजारों में टोकनाइजेशन को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। इसमें ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी, यूबीएस, कॉइनबेस, रिपल और फिडेलिटी समेत 54 बड़ी वित्तीय कंपनियां शामिल हैं। ये टास्क फोर्स अगले 12 महीनों में वास्तविक इस्तेमाल वाले प्रोजेक्ट पर काम करेगी। शुरुआती टोकनाइज्ड रेपो मार्केट से होगी और इसके अलावा डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टोकनाइज्ड फंड्स, डिजिटल कोलैटरल, पेमेंट सिस्टम और अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क को जोड़ने पर काम होगा। इसके लिए कुल 9 एक्शन ग्रुप बनाए जाएंगे। अनुमान यह है कि दुनिया भर में टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट का मार्केट 2035 तक 88 लाख करोड़ डॉलर माफ कीजिएगा, वहां तक पहुंच सकता है। ब्रिटेन को इससे सालाना आर्थिक उत्पादन में करीब 33 अरब पाउंड और टैक्स कमाई में 14 अरब पाउंड का फायदा हो सकता है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।